हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुपद। ये तीसरा लेक्चर है आपका बहुपद प्रश्नावली 2.2 का। हम लोग प्रश्न संख्या पहला का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बेहद आसान, अगर आपने एग्जाम्पल देखा होगा, उदाहरण पढ़े हैं तो इसे करना बेहद आसान होगा। इसे आप लोग देख लीजिए, एकदम आपको समझ में आ जाने वाला है। अगर आप लोग ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उससे पिछला वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपको 100% आपको आ जाए, कहीं प्रॉब्लम ना रहे, एग्ज़ाम अच्छे से जाए। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। सर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो कैसे करेंगे? पहले हम लोग क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। शून्यक कैसे निकालेंगे सीखते हैं कि शून्यक निकालेंगे कैसे। अब यहाँ पर क्या देखिए, इसका पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर शून्यक निकालना है तो यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो 1 है। क्या है भैया? 1 है। अब यहाँ पर 1 है, इसका इसमें करो मल्टीप्लाई, यानी 1 का मल्टीप्लाई 8 में किया तो 8 आया। हमको समझ में आया कि ऐसा दो संख्या हमको लेना है जिसका गुणा करेंगे तो 8 आएगा। इतना समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर चिन्ह देखिए, ये चिन्ह है घटाने पर। घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर 8 आए। ऐसा दो संख्या आप अगर सोच पा रहे हो तो ये बेहद आसान हो जाता है। ठीक है, देखिए अगर ये 4 और 2 की बात करें तो जब हम माइनस करेंगे तो 2 आएगा और इन्हीं का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। इतना ही अगर आपको समझ में आ जाए तो ये बेहद आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ इसी 2 को 2 भागों में ब्रेक कर दीजिए, 2 भागों में तोड़ दीजिए। देखो इसी मैंने 2 को ही 2 भागों में तोड़ दिया तो ये देखो लिखा 2 ही है। देखिए 4 में से 2 गया, 2 ही लिखा है, लेकिन मैंने इसे तोड़ा है फैक्टर करने के लिए, कॉमन लेने के लिए। अब यहाँ पर ऐसा, और ये x जैसा है वैसे ही उतार लीजिए, -8 ऐसे उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको और बढ़ाएंगे आगे, x स्क्वायर माइनस इसका गुणा कराइए, इसका गुणा कराएंगे तो ये 4x और ये माइनस गुणा इसमें कराएंगे तो +2x। x का इधर गुणा माइनस का इधर गुणा, देखिए इसका गुणा इसमें कराया तो माइनस ये 4x और ये माइनस माइनस क्या +2x। समझ आया भैया? ऐसा कर लीजिए। अब -8 यहाँ पर उतार लीजिए। अब ले लीजिए भैया कामन, तो कामन लेंगे। इन दोनों में कामन क्या हो रहा है, तो इन दोनों में कामन x हो रहा है। x कामन ले लिया तो x -4 बचा, और इन दोनों में क्या कामन हो रहा है, तो 2 कामन हो रहा है। प्लस का 2 कामन ले लिए तो x -4 बचा। याद रहे अगर ये दोनों आपका सेम आ गया तो समझ लीजिए कि आपका जो फैक्टर किए हैं एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इन दोनों में प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे चिन्ह का ही प्रॉब्लम आ रहा है, तो समझ लिए कहीं न कहीं हम क्या किए हैं, मिस्टेक किए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, अब दोनों मिल रहे हैं तो निकाल लीजिए x -4 और ये x और ये +2। समझ में आया? इतना कर लीजिए। अब यहाँ पर लिखेंगे शून्यक करने पर, क्या लिखेंगे, शून्यक। शून्यक के लिए तो शून्यक करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x -4 = 0, तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। इसके साथ करेंगे x +2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको। अब हमारे पास शून्यक आ चुके हैं। शून्यक आ चुके हैं तो हमें क्या कहा गया है, शून्य को पहले क्या है, शून्यक ज्ञात कीजिए, तो हमने शून्यक निकाल दिया। शून्यक हमारा आ गया। शून्यक कितना कितना आ गया, शून्यक जो हमारा आया है, एक आया है सर -2 और एक आया है +4। ये हमारा शून्यक आ गया है। शून्यक हमारे पास आ गए हैं। अब कहा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। अब चेक करना शून्यकों का योगफल, शून्यकों का
योग करेंगे, योग यानी सर जी इन दोनों को क्या करिए, ऐड करिए। 4 + -2, तो ऐड किया तो कितना आया, 4 - 2 आ गया हमारे पास 2। ठीक है, शून्यकों का योग हमारे पास इतना आ गया है। अब शून्यकों का क्या निकालें, गुणनफल निकालिए। यहाँ कर लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या हो जाएगा, इन दोनों कर दीजिए गुणा, तो 4 × -2 तो आ जाएगा -8 आ जाएगा। एक शून्य का योग जो हमारा है ये आ चुका है और गुणनफल कितना आ चुका है, -8 आया है। अब कहा है सत्यता की जांच करना है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम इधर आते हैं, तो हमारे पास शून्यकों का योग और गुणनफल आ गया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे शून्यकों का हम लोग सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कैसे होगी, यहाँ पर देखिए। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पर व्यापक रूप में क्या होता है, ये a बराबर क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। b बराबर क्या है, -2 है। और c बराबर क्या है, -8 है। ठीक है, ये हमारे पास दिए हैं। सत्यता की जांच होती कैसे की जाएगी, लिखेंगे शून्यकों का योग, फार्मूला क्या होता है, -b/a। तो -b/a होता है और a का वैल्यू कितना, b का वैल्यू कितना है, ये 2 है, माइनस का 2 है, तो यहाँ पर लगाइए माइनस, और b का वैल्यू -2 और a का वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या है भैया, 1 है। तो आ गया कितना, माइनस माइनस का गुणा कराएं तो प्लस हो गया, ये 2 आ गया। ठीक है, और ये दिख रहा है क्या है, सेम है, यानी सत्यता की क्या हो गई, जांच हो गई। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणन, क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणन, यही लिख दे रहे हैं, शून्यकों का गुणन। इसको कैसे करेंगे, क्या होता है फार्मूला, इसका फार्मूला होता है c/a। तो c कितना है, c हमारा है -8, a कितना है, a हमारा है सर जी 1, कितना आ गया, -8 आ गया। देखिए यहाँ भी गुणन निकाले थे तो जो गुणनफल निकाले थे तो -8 आया था, यहाँ भी -8 आया है। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार हम सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। पहले प्रश्न का दूसरा जो क्वेश्चन है इसको देख लीजिए, इससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपका करने का जो प्रैक्टिस धीरे धीरे बन जाएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, यहाँ क्या करिएगा, जो इसका और इसका क्या होता है मल्टीप्लाई करिए। तो 4 का 1 में मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 4 आया, यानी गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए। इस चिन्ह को ध्यान देंगे, इससे नहीं, यहाँ पर प्लस है तो जोड़ने पर, यहाँ पर माइनस है तो घटाने पर। तो जोड़ने पर क्या आए, 4 आए, और गुणा करने पर क्या आए, 4 आए। ऐसी दो संख्या लीजिए। सर हम 2 और 2 अगर लें तो जोड़ेंगे तब पर भी 4 आएगा, गुणा करेंगे तब पर भी क्या आएगा, 4 आएगा। यानी हमको कौन संख्या यहाँ पर, इसको 4 को कैसे ब्रेक करना है, दो भागों में, 2 और 2 में ब्रेक करेंगे तो हम क्या हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड बन पाएगा। यहाँ ऐसा कर लीजिए, यहाँ लिखिए 2 + 2 और यस ऐसे उतार लीजिए और यहाँ लिखिए +1। ठीक, समझ में आया होगा। यहाँ क्या करेंगे भैया, अब यहाँ क्या करना, इसे 4s² रहने दीजिए, माइनस का इधर गुणा कराओ, यस का इधर गुणा कराओ, तो यहाँ हो जाएगा -2s और ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ -2s और +1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करना है, अब इसमें लेंगे कॉमन, जो कॉमन होगा तो कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर यस और यस मिल रहा है और 2 मिल रहा है, तो 2s कॉमन ले लिए तो बचा क्या, 2 और यस बचा, देखो इसमें से 2 निकाल लिए तो 2 बचा, और 2 ठो x था तो 1 निकाल लिए तो 1 बचा, और माइनस यहाँ पर कितना, यहाँ पर सब इसमें टोटल निकल गया तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। क्या बचा, 1 बचा। इन दोनों में क्या मिल रहा है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है तो 1 कॉमन हो रहा है,
आगे माइनस है तो माइनस एक कॉमन ले लिए। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। प्लस से माइनस हो जाता है और माइनस से क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो माइनस हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा। ये 2s - 1 ऐसा हो जाएगा। हमने आपको बताया जब कॉमन ले और देखिए ये दोनों सेम आ गया तो समझ जाइए कि आपका क्या है, सही है, ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में कॉमन ले लीजिए तो 2s - 1 एक ब्रैकेट में आ गया, ये बचा है इसे उतार लीजिए 2s और ये बचा है माइनस इतना आ गया। अब इसका हम लोग करेंगे शून्यक। शून्यक करेंगे, शून्यक शून्यक करेंगे तो शून्यक सर क्या होगा, हो जाएगा शून्यक के लिए शून्यक करेंगे तो ये आया 2s - 1 = 0। 2s - 1 = 0 हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस है उधर जाए क्या हो जाएगा भैया, प्लस हो जाएगा। ये 2s उतार लिया, उधर हो गया प्लस, ये माइनस उधर क्या हो गया, प्लस हो गया। ये गुणा में उधर जाए क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यस बराबर आ गया 1/2 आ गया। ठीक, एकदम सेम दोनों यही है। तो ये भी क्या आएगा, ये भी सेम आएगा 2s - 1 = 0 यानी यस बराबर 1/2 आ गया। हमारे पास क्या आ गए हैं, शून्यक आ गए हैं। शून्यक हमारे पास कितने आए हैं, एक आया है 1/2, ये भी आया है 1/2 यानी 1/2 हमारे पास शून्यक आए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, शून्यक आ गया, अब करेंगे हम लोग, अब हम इसका योग निकालेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। जगह की प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा हम कर दे रहे हैं, थोड़ा सा अलग आपको दिखाई दे। ठीक है, शून्यकों का योग के लिए दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए। जोड़ देंगे तो एलसीएम लेंगे, कितना आएगा भैया, एलसीएम लिया इसका तो 2 आया, यहाँ 1 यहाँ 1 तो आ गया सर जी 2/2 कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया, ठीक यहाँ दिखाई दे रहा है 1 आ गया। अब इसका करेंगे गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल कैसे करेंगे, गुणनफल में क्या होगा, गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, गुणा हो जाएगा। तो 1/2 × 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये रहा हमारा शून्यकों का गुणन हो गया। अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करेंगे, यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। जांच करने के लिए सर जी क्या होता है, यहीं लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो b कौन सा है, देखिए b यहाँ पर है, इसे a बोलते हैं, ये b है और ये c है। व्यापक रूप लिखेंगे द्विघात बहुपद में तो क्या होता है, ये हो जाएगा a और ये b और ये क्या है, c है। तो b कितना है, -4 है। माइनस यहाँ पहले फार्मूला में है और -4 लिख दिए। अपान a कितना है, a है सर जी 4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4/4 कट गया, कितना आ गया, 1। यहाँ पर भी योग क्या आया था, 1 आया था। यहाँ भी योग क्या आया, 1 आया, यानी सत्यता की जांच हुई। योग तो हो गया। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। फार्मूला क्या होता है, c/a। क्या होता है फार्मूला, c/a होता है। c का मान सर कितना है, c का मान 1 है, c का मान 1 है और a का वैल्यू कितना है, 4 है। a का वैल्यू 4 है तो आ गया 1/4 और यहाँ भी क्या आया था, 1/4। दोनों हमारे क्या गए, बराबर आ गए, यानी हमारा शून्यकों का जो सत्यता की जांच क्या हो गई। यहाँ पर जो छूटा हुआ था, यहाँ पर देख लीजिए, ये ना थोड़ा यहाँ पर जो दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ पर देख लीजिए ऐसा है,
ठीक है, घबराइएगा नहीं। 1/2 और इंटू 1/2 इसका मल्टीप्लाई किया तो 1/4, ये और ये क्या है, सेम आ गया। हमारी सप्ताह की जांच क्या हो गई, संपन्न हो गई। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न संख्या पहला का तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसे कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या है, ऐसा क्वेश्चन दिया है तो पहले इसको हम लोग सही रूप, व्यापक रूप में लाएंगे। व्यापक रूप क्या है हमारे पास, जो व्यापक रूप हमारा है वो है ax² प्लस bx प्लस c। इस रूप में हम पहले लाएंगे। तो इस रूप में कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ये 6x², यहाँ पर पहले x होगा तो -7x कर लीजिए और ये -3, इतना कर लिए। अब इतना करने के बाद वही तरीका लगाइए, एकदम आसान होगा। और तरीका से फंसेंगे तो आपको टाइम वेस्ट जाएगा और आपको समझ भी कम आता है। ये एकदम आसान तरीका हमारे हिसाब से तो वही ठीक लगता है। देखिए क्या करना है, गुणा करने पर क्या आना चाहिए सर जी, 18 आना चाहिए। गुणा करने पर 18 और घटाने पर 7, ऐसा दो संख्या अपने माइंड में समझिए कि क्या करें। और इसी को तोड़ना है, 7 को ही 2 भागों में ऐसा तोड़िए कि गुणा करने पर 18 हो जाए और घटा दें तो क्या बन जाए, 7 बन जाए। अगर 9 और 2 लिया तो 9 दूना 18 और घटा दिया तो कितना आ गया, 7 आ गया। जिससे ये हम लोग जो खंड है आराम से कर लेते हैं। यहाँ पर 6x² माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3, ऐसा कर लिए। ठीक, अब यहाँ करने के बाद क्या कर लीजिए, करिए यहाँ पर आप यहाँ पर इसका करिए अंदर गुणा तो हो जाएगा 6x² माइनस का इधर गुणा और x का इधर गुणा तो 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3। कॉमन लेंगे इन दोनों में, क्या कॉमन हो रहा है, तो कॉमन हमारा हो रहा है 3 हो रहा है। ये तो दोनों में 3 मिल रहा है और x मिल रहा है तो 3x कॉमन ले लो तो बचा क्या, 2x बचा। कैसे कॉमन होता है, देखिए ये 6 लिखा है और x 2 बार लिखा है। ये लिखा है 9 और एक x लिखा है। ये 9 का मतलब क्या, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 6 का मतलब 2 गुणित 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। दोनों में क्या मिल रहा है, 3, 3 निकाल लो। दोनों में क्या मिल रहा है, x निकाल लो। बचा क्या, बचा 2x बचा और क्या बचा, 3 बचा। यही तो यहाँ पर लिखने वाले हैं हम। ठीक, इस प्रकार से लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पर ये 3 निकाल लिया तो यह 2x और ये माइनस कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है तो कुछ नहीं कॉमन हो रहा है तो एक कॉमन ले लेंगे तो 2x और -3। जब प्लस कॉमन लेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा और माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ऐसा हो गया। अब यहाँ क्या करिए, 2x माइनस 3 और यहाँ 3x प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर कर लिए। इतना हमने खंड कर लिया। अब करेंगे शून्यक। शून्यक करेंगे, यहाँ लिखेंगे शून्यक के लिए शून्य करना है भैया तो 2x माइनस 3 = 0। तो x बराबर ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा और ये गुणा है इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं, नहीं तो समस्या आपको लगेगा। इसको उस साइड करेंगे 3 हो गया, ये इधर गुणा में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। बात समझ में आया होगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अभी तो कुछ दिक्कत ही नहीं, कहाँ दिक्कत तो है नहीं, इतना समझ में आया होगा। x + 1 = 0, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा सर, 3x बराबर -1, ये गुणा में इधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, -1/3 आ गया। ये हमारे पास शून्यक आ गए तो लिखेंगे शून्यक क्या क्या प्राप्त हुआ हमको। तो शून्यक हमारा आया, शून्यक आया, एक आया 3/2 आया और एक आया -1/3 आया। ठीक, इतना आया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ निकालेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग निकालने में क्या करते हैं, दोनों को दीजिए जोड़ देंगे तो कितना आएगा,
देखिए कितना आएगा, हम ऊपर कर दे रहे हैं, नहीं छूट जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, 3/2 है, इस माइनस का प्लस में गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, -1/3। दोनों का लीजिए भैया एलसीएम, क्या लीजिए, एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम लिया 6 आया सर। इसका इसमें करो डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे तो सर जी कितना आएगा, 3 आएगा। 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 9। ऐसे होता है फ्रैक्शन, आपने पहले भी सीखा होगा लेकिन बता दिया जा रहा है। यहाँ पर इसका डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 1 जा 2, माइनस करिए तो आएगा 7/6। ये हमारा योगफल आया, क्या आया, योगफल आया। अब लिखेंगे गुणनफल, शून्य को का गुणन फल बराबर क्या हो जाएगा, दोनों कर लीजिए गुणा, तो 3/2 इंटू -1/3 -1/3, ठीक है। ये 3/2 और ये -3 -1/3, इससे ये कट जाएगा, -1/2 आएगा। ये हमारा आया और ये आ गया। शून्यकों का गुणन और योग आया है। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच दिखाई कहाँ तक दे रहा है, दिखाई हमको लग रहा है उधर तो हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे कर दे रहे हैं हम लोग सत्यता की जांच। इतना एडजस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, चलो नीचे भी थोड़ा सा आ सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं। देखिए यहाँ पर सत्यता की जांच क्या कर लेंगे, सत्यता की जांच के लिए यहाँ पर शून्यकों का योग, योग का फार्मूला क्या हो जाएगा भैया, होता है -b/a। तो b का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए, ये रहा a, ये रहा b और ये रहा c। तो b हमारा है माइनस, यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा है, और -7। a कितना है, 6 है, तो कितना हो जाएगा, -7/6 और 7/6 यहाँ भी, यानी योग के लिए सत्यता की जांच हो गई है। अब करेंगे किसके लिए, गुणनफल के लिए। यहाँ हम लोग लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा भाई, क्योंकि आगे पीछे लिखना पड़ रहा है, आप लोग को दिक्कत को सामना थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए, इतना तो आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ करेंगे शून्यकों का गुणन, प्रॉपर पूरा देखेंगे वीडियो तो एकदम 100% समझ में आएगा, आगे पीछे करेंगे तो समस्या हो सकती है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। फार्मूला क्या होता है भैया, c/a। c कौन सा है, ये a है, ये b, ओ सॉरी कहाँ मिटा दिया उसको, ये a था, ये b था और ये c था। c कितना है, c हमारा है -3, तो -3 और a कितना है, तो 6, तो काट दो तो आ गया 1/2, माइनस का 1/2। देखिए ये गुणनफल यहाँ और गुणनफल कहाँ है, यहाँ, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, यानी सत्यता की जांच हुई। पास हो जाए। देखिए इसको क्या करेंगे, प्रश्न संख्या पहले का चौथा क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। इसमें क्या करना है, ये अच्छा क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। इन दोनों में क्या लेंगे, 4 कॉमन हो रहा है, 4 कॉमन ले लीजिए। u और u कॉमन हो रहा है, u कॉमन ले लीजिए। बचा क्या यहाँ u बचा, इन दोनों में क्या बचा सर जी, यहाँ पर 2 बचा, ठीक है। ये u है, u और u + 2 बचा है। तो क्या करना, अब करना है भैया शून्य करेंगे, तो शून्य करेंगे तो लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे, 4u बराबर 0। तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा u बराबर, ये 4 जाएगा इसके 0 के नीचे, यानी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
और क्या आएगा, एक बार इसके बराबर 0 लिखे प्लस 0 लिखेंगे, ये 2 उस साइड जाए क्या हो जाएगा, u बराबर क्या आ गया, -2 आ गया। बात समझ में आ गया। इतना हो गया। इतना करने के बाद अब क्या लिखना है, अब लिखना है वहीं आसान तरीका से शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे शून्यक। शून्यक क्या क्या आया है हमारा, तो शून्यक हमारा प्राप्त हुआ है, शून्यक आया है, एक शून्यक आया है -2 और एक आया है 0। ठीक है, अब लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, तो योग कितना है, दोनों को जोड़ दीजिए तो -2 + 0 आ गया -2। ठीक है, अब लिखेंगे शून्यकों का गुणन। शून्यकों का गुणनफल बराबर, दोनों कर दीजिए गुणा, तो दोनों गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -2 × 0 बराबर 0 आ गया। अब इतना के आने के बाद क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करना है, अब लिखना है जांच, सत्यता की जांच। देखिए इसमें जगह पर्याप्त मिला है, हम आराम से लिख पाए हैं। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन आप लोग लिख के करिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर उसमें थोड़ा सा जगह की समस्या थी और ये छोटा क्वेश्चन था, इसलिए यहाँ जगह पर्याप्त मिल पा रहा है। इसलिए यहाँ पर आप ऐसे विधि से करिएगा बढ़िया नोटबुक में, तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। सत्यता की जांच कैसे करेंगे भैया, तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग। फार्मूला क्या होता है, -b/a। इतनी बार प्रैक्टिस आपका हो जाएगा, फार्मूला यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, आपको लर्न हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -b/a। तो b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू देखो, ये हमारा a है, ये b है और c के स्थान पर कुछ नहीं है, तो क्या है, 0 है। तो ये b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 8, तो -8। a का वैल्यू है 4, इसको दोनों काट दो, कितना आ गया, -2 आ गया। देखिए यहाँ योग और यहाँ योग दोनों क्या आए हैं, समान आए हैं। लिखेंगे शून्यकों का गुणन फल बराबर फार्मूला c/a। c कितना होता है, c कितना है सर, c इसमें कुछ नहीं है तो 0 है, तो 0/4 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। ये गुणनफल और ये गुणनफल क्या रहा, इक्वल रहा, इसलिए हमारा क्या हो गया, सत्यता का जांच हो गया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन देखिए। पहले का 5वां क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे, आप समझिए। क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, √15 का होल स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं, अगर आपने कभी सीखा होगा, जो रूट में अगर सेम संख्या है, रूट में सेम संख्या रहती है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ऐसा है तो ऐसा बना सकते हैं, और इस टाइप का है तो ऐसा बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। तो सर ये रूट नहीं था, तो रूट में लगा कर हमने वर्क कर दिया, 2 बार लिख दिया, यानी सर जी इसको हल करेंगे तो यही लिखा रहेगा। इसको ऐसा आपने काहे किया सर, फ़ायदा क्या है, ऐसा करने से हमारे पास एक बन रहा है फार्मूला। क्या बन रहा है, a² - b² बराबर a + b और a - b, ये बन जाएगा हमारे पास फार्मूला। तो यहीं पर फार्मूला हम बनाने के लिए यहीं पर लिखे a + b और a - b, जैसा फार्मूला जैसा ये रूप ले लिया। अब लिखा है शून्यक के लिए शून्यक के लिए क्या करेंगे भैया, यहाँ पर t + √15 = 0, उस साइड जाए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का अंडर, यहाँ पर -√15। अब यहाँ पर अगला क्या हो जाएगा, t - √15 बराबर 0 करेंगे तो t बराबर क्या आएगा, प्लस का आ जाएगा √15।
15 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, योग करेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आएगा +15 रूट में, और माइनस करेंगे, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा भैया +15, और ये माइनस करड़ी में 15 घट कर कितना आ गया, 0 आ गया। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणनफल, गुणन या गुणनफल में इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा आप लोग, ठीक है। क्या हो जाएगा, दोनों गुणा कर दीजिए, माइनस करड़ी में 15 इंटू प्लस करड़ी में 15 गुणा हो गया तो करड़ी से करड़ी क्या हो गया, ख़त्म, और आ गया -15 आ गया। इसी को हम लोग अब सत्यता की जांच में चेक करेंगे, लिखेंगे सत्यता की जांच करेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, फार्मूला -b/a। तो माइनस b का वैल्यू कौन सा है, देखिए ये वाला a है, b वाला यहाँ गायब है, b वाला क्या है, गायब है, c है। व्यापक रूप में आपने क्या पढ़ा है, ax² + bx + c, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर वाला पार्ट है, ये वाला है, और ये अचर वाला पार्ट है, और b वाला पार्ट नहीं है, यानी कुछ नहीं है, तो क्या है, 0 है। और a के स्थान पर कितना है, 1 है, कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ भी क्या आया था हमारा योग, ये भी आया था 0, ये भी क्या आ गया 0, यानी सही सत्यता की जांच हो रही है, यानी सत्यता की जांच हुई। यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a। c कितना है, तो c हमारा ये 15 है, -15। a कितना है भैया, a कुछ नहीं है तो 1 है, कितना आ गया, -15 आ गया। ये हमारा ये और यहाँ ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेम है, यानी सत्यता की जांच हुई, ठीक है। हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले का छठा क्वेश्चन, और ये पहले का ही लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा ज़बरदस्त। देखिए ध्यान से, ऐसा रहे क्या करेंगे सर, यानी इसका यहाँ गुणा किया तो गुणा करने पर आना चाहिए 12 आना चाहिए, और घटाने पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ क्या है भैया, 1 है। थोड़ा सा अलग था इसलिए बता रहे हैं, नहीं तो आपको होमवर्क देते, ठीक। घटाने पर 1, इसी 1 को ऐसा 2 भागों में तोड़ो कि घटा दो तो 1 आ जाए, और गुणा कर दो तो क्या आ जाए, 12 आ जाए, 12 आ जाए। तो देखिए ऐसा है, तो हमने क्या किया, इसको कैसे करेंगे, अगर हम लोग 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 ही लिखा है, ठीक है सर। और गुणा करेंगे तो 12 आएगा, ये भी सही है, यानी 4 और 3 जो इसका 1 का हम लोग 2 भाग में तोड़े हैं, वो 4 और 3 इसका क्या है, परफेक्ट है, सही है। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर यक्स है, यक्स उतार लीजिए, यहाँ -4 उतार लीजिए। ये क्वेश्चन देख लीजिए एकदम, फिर आपको कन्फर्म हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ करेंगे 3x², ये माइनस का अंदर गुणा कराओ, x का इधर गुणा कराओ, तो आ जाएगा 4x, और माइनस प्लस 3x और -4, सही है, सही है। दोनों में कामन ले लीजिए, कामन क्या हो रहा है, तो यहाँ 3 और 4 में कोई कामन नहीं है, यक्स और यक्स में कामन है, तो यक्स कामन ले लिए तो 3x, और यहाँ -4 आया। इन दोनों में क्या कामन हो रहा है सर, कुछ भी नहीं टैली कर रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो कुछ नहीं कामन हो रहा है, तो 1 कामन ले लीजिए, तो 3x - 4। हमने आपको बता दिया कि अगर दोनों ये सेम दिखाई दे तो समझ लेना कि हमारा जो फैक्टर है ये ऐसा क्या है, ये 100% ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3x - 4 और x + 1, ये हमारा आ गया। करेंगे शून्यक
के लिए जब शून्य करेंगे तो सर कितना आएगा, शून्य के लिए शून्य हमारा कितना आएगा 3x -4 बराबर 0। यहाँ कर लेते हैं शून्य, नहीं दिखाई प्रॉब्लम हो तो दिक्कत होगा। इसका शून्य के लिए शून्य हो जाएगा कितना 3x -4 बराबर 0। ये उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये इधर करेंगे तो ये गुणा में है, उधर जाए क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। इक्वल के इस साइड ये माइनस था तो इधर आया तो प्लस हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई था इधर आके क्या हो गया डिवाइड हो गया। यहाँ ये करेंगे तो x + 1 = 0 तो कितना आ जाएगा, उस साइड जाएगा तो ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस आएगा। यहाँ लिखेंगे शून्य हमारा कितना प्राप्त हुआ, अतः शून्य हमारा आया कितना आया 4/3 आया और -1 आया। ठीक, अब करेंगे क्या हम लोग शून्यकों का गुणन, योग शून्यकों का योग फल कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़िए तो ये 4/3 प्लस माइनस का 1, ये प्लस माइनस गुणा हो जाएगा कितना आएगा 4/3 -1। इसको करिए थोड़ा सा फ्रैक्शन का, ये सब्ट्रैक्शन है घटाना है, कैसे करेंगे यहाँ डायरेक्ट करिए, इसका यहाँ गुणा कर दीजिए 4 आ गया, इसका यहाँ गुणा कर दीजिए 3 आ गया, नीचे का गुणा नीचे करिए तो 3 आ गया, घटा दीजिए तो 1/3 आ गया। क्या आया, ये योग आया है। गुणन करते हैं शून्यकों का गुणन फल कितना हो जाएगा भैया, तो दोनों गुणा कर दीजिए तो 1/3 इंटू -1 गुणा करेंगे तो -4/3 आ गया। अब हम लोग करेंगे सत्यता की जांच करेंगे, यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे होगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल बराबर फार्मूला क्या होता है -b/a। तो -b/a हुआ तो b की वैल्यू क्या है, देखिए ये हमारा a का वैल्यू, यहाँ b का वैल्यू, ये c का वैल्यू, b के स्थान पर कुछ नहीं है तो 1 है, -1 है तो माइनस यहाँ ऑलरेडी लगा है, यहाँ -1 और a का वैल्यू कितना है 3 है, a का वैल्यू कितना है 3 है तो 3 लगा लिख लिए, आ गया कितना 1/3। ये देखिए योगफल यहाँ और योगफल यहाँ दोनों सेम आया, यानी योग में शून्यकों की जांच हो चुकी है। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणन फल, क्या करेंगे फार्मूला क्या होता है भैया c/a। c कितना है -4, a कितना है 3, ये और ये क्या आ गया दोनों बराबर आ गए हैं, ये भी हमारा क्या है आंसर आ चुका है। देखिए अब हम लोगों ने क्या किया, प्रश्न पहले का जो 6 क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने कर लिया। देखिए ये थोड़ा सा सिस्टम से एकदम लिखा है इस प्रकार से, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और जो नए चैनल पर नए हैं चैनल क्या कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद जय भारत।